2024 टू 25 केंद्रीय बजट। विकसित भारत की 9 प्रमुख प्राथमिकताएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के 2024 टू 25 के केंद्रीय बजट की, जिसमें विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट दोस्तों एक नए भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, तकनीकी रूप से उन्नत हो और सामाजिक रूप से समावेशी हो। तो आइए दोस्तों, इन 9 प्रमुख प्राथमिकताओं को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह बजट कैसे हमारे देश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए इस बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। 1,52,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सरकार ने कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जाएंगी, जैसे कि 32 नई उच्च उत्पादकता वाली और जलवायु अनुकूल फसल किस्मों का विकास। साथ ही अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 3 वर्षों में कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे किसानों को नई तकनीकों और जानकारियों तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए रोजगार सृजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज, मॉडल कौशल ऋण योजना और उच्च शिक्षा ऋण जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने कौशल को निखारने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। दोस्तों, एक विकसित भारत के लिए यह जरूरी है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इस बजट में समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने पूर्वोदय विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत, महिलाओं के नेतृत्व विकास और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जैसी पहल की घोषणा की है। इन पहलों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। चैप्टर 4। दोस्तों, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए इस बजट में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया को एक जन आंदोलन बनाया जाए और भारत को दुनिया का अग्रणी विनिर्माण केंद्र बनाया जाए। चैप्टर 5। दोस्तों, भारत में शहरीकरण की गति तेजी से बढ़ रही है। इस बजट में शहरी विकास के लिए 12% की वृद्धि की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 33% की वृद्धि शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि शहरों में सस्ते आवास, रोजगार के अवसर और बेहतर रहन सहन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही शहरों को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चैप्टर 6। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके साथ ही ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा बर्बादी को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नींव होती है। इस बजट में सड़क, रेल और हवाई अड्डों के विकास के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर परिवहन, संचार और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे डिजिटल क्रांति को और गति मिल सके। दोस्तों,
21वीं सदी ज्ञान और नवाचार का युग है। इस बजट में शोध और विकास के लिए नए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे युवाओं को अपने आइडियाज को साकार करने का मौका मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाया जाए और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जाए। दोस्तों, सुशासन विकास की कुंजी है। इस बजट में शासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल पहलें शुरू की जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि न्यू इंडिया के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी जाए, जो सभी नागरिकों के लिए समृद्धि और खुशहाली लाए। दोस्तों, यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन 9 प्रमुख प्राथमिकताओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करना और भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाना है। यह बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह बजट हमें एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर ले जाएगा जो दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। धन्यवाद।